Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, today we have new patterns that we are going to discuss about. देखिएगा एक पैटर्न यूज होता है what kind of people do you like? यहाँ पर लिख रहा है what kind of people do you like? What kind of किस तरह का? कुछ लोग इस काइंड की जगह वर्ड इस्तेमाल करते हैं टाइप. what type of people? तो टाइप भी वर्ड सही है लेकिन उससे एडवांस जो वर्ड है वो काइंड है. व्हाट काइंड ऑफ पीपल किस तरह के लोग. व्हाट काइंड ऑफ पीपल का ट्रांसलेशन किस तरह के लोग. ठीक है. इससे आप करोड़ों सेंटेंस बना सकते हो. व्हाट काइंड ऑफ बॉयज किस तरह के लड़के. व्हाट काइंड ऑफ गर्ल्स किस तरह की लड़कियां. व्हाट काइंड ऑफ स्कूल्स किस तरह के स्कूल. व्हाट काइंड ऑफ मोबाइल्स किस तरह के मोबाइल. ठीक है. मतलब ये आपको ये पता चलना चाहिए कि किस तरह की अंग्रेजी व्हाट काइंड ऑफ आती है. उसके बाद जो चीज आपको रखनी हो वहां रख सकते हैं. अब मुझे ये कहना है तो देखिएगा व्हाट काइंड ऑफ पीपल किस तरह के लोग. तो व्हाट काइंड ऑफ पीपल डू यू लाइक आप किस तरह के लोगों को पसंद करते हो. आप किस तरह की किताबें पसंद करते हो. व्हाट काइंड ऑफ बुक्स डू यू लाइक आप किस तरह का लड़के पसंद करते हो. व्हाट काइंड ऑफ बॉयज डू यू लाइक आप किस तरह की लड़कियां पसंद करते हो. व्हाट काइंड ऑफ गर्ल्स डू यू लाइक आप किस तरह की किताबें पसंद करते हो. व्हाट काइंड ऑफ बुक्स डू यू लाइक. समझ में आ रहा है. तो यहाँ पीपल की जगह कोई भी आप वर्ड रख दीजिए सेंटेंस वैसा का वैसा बन जाएगा. ठीक है जी. तो अब देखिए यहाँ पर लिख रहा है व्हाट काइंड ऑफ पीपल डू यू लाइक आप किस तरह के लोगों को पसंद करते हो. ये सवाल है. ठीक है. अब इस सवाल का जवाब मुझे फॉर एग्जाम्पल देना है. मैं उन लोगों को पसंद करता हूं जो इंग्लिश बोलते हैं. तो सेंटेंस बनेगा I like those people I like those people who speak English. ठीक है भाई. I like मैं पसंद करता हूं those people उन लोगों को who जो speak English इंग्लिश बोलते हैं. तो I like the people sorry I like those people who speak English मैं उन लोगों को पसंद करता हूं जो इंग्लिश बोलते हैं. देखिए यहाँ पर एक वर्ड जो हमने यूज किया है those. इसकी जगह आप वर्ड दा भी ला सकते हैं खाली. आई लाइक द पीपल हु स्पीक इंग्लिश मैं उन लोगों को पसंद करता हूं जो इंग्लिश बोलते हैं. अब देखिए यहाँ पर एक चीज आपके जहन में शायद आई होगी. वो ये है कि सर यहाँ पर आपने हु का वर्ड यूज किया है और हु इससे पहले जो लेकर आए थे तो वहां पर आपने एस लगाया था और आपने बताया था कि हु तो सिंगुलर है. यहाँ पर एस क्यों नहीं आ रहा है. हु स्पीक्स में एस क्यों नहीं आ रहा है. ठीक है. ये किसी के जहन में सवाल आ सकता है. जवाब ध्यान से सुनिएगा. देखिए जो हु है इसकी दो हैसियतें हैं. ये यूं कह लो कि इसके दो चेहरे हैं. एक चेहरा ये कहीं और दिखाता है और दूसरा चेहरा कहीं और दिखाता है. इसका एक चेहरा तो वो है जो सिंगुलर वाला है
हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ सिंगुलर यूज हो रहा है और यहाँ प्लूरल यूज हो रहा है? जवाब, अगर ये, देखिए, इसका जो हम फैसला करेंगे ना हु का, कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है, तो उसके बारे में दो बातें जहन में रखिए। पहली बात, ये अगर सेंटेंस के शुरू में आ रहा होगा तो सिंगुलर यूज हो। जो सेंटेंस है वो हु से ही शुरू हो रहा हो, मसलन जैसे कौन आता है, हु कम्स, शुरू में आ रहा है। कौन बोलता है, हु स्पीक्स, शुरू में आ रहा है। बिरयानी कौन पसंद करता है, हु लाइक्स बिरयानी, हु शुरू में आ रहा है, सिंगुलर यूज। एक बात। दूसरी बात, ये जो हु है, ये अगर सेंटेंस के बीच में आएगा, ध्यान से सुनना इसलिए मैं कह रहा हूं ये बात, ये हु अगर सेंटेंस के बीच में आएगा तो फिर ये देखा जाएगा कि इस हु से पहले जो वर्ड है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर वो सिंगुलर होगा तो हु भी सिंगुलर होगा, और अगर वो प्लूरल होगा तो हु प्लूरल होगा। अब जब हमने हु से पहले वर्ड देखा पीपल, तो पीपल तो प्लूरल है। अच्छा, जब पीपल प्लूरल हुआ तो हु ऑटोमेटिक क्या हो गया, प्लूरल बन गया। तो जब ये हु प्लूरल बन गया इस पीपल की वजह से, तो स्पीक्स में एस नहीं आ गया, क्योंकि प्लूरल में एस नहीं आता है, इसलिए एस नहीं आएगा। अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ ये सेंटेंस होता कि मैं उस शख्स को पसंद करता हूं जो इंग्लिश बोलता है, मैं उस शख्स को पसंद करता हूं, किसी एक बंदे के बारे में बात होती, तो फिर सेंटेंस आपको इस तरीके से बनाते, आई लाइक द पर्सन, आई लाइक द पर्सन हु स्पीक्स इंग्लिश। दिख रहा है भाई? तो देखो, आई लाइक द पर्सन, ये जो पर्सन है का मतलब एक बंदा कोई। आई लाइक, मैं पसंद करता हूं द पर्सन, उस बंदे को या उस शख्स को, हु स्पीक्स इंग्लिश, जो इंग्लिश बोलता है। यहां पर भी हु आ रहा है, लेकिन यहाँ हु सिंगुलर यूज हो रहा है। क्यों? इसलिए कि हु से पहले पर्सन है जो एक बंदे के लिए इस्तेमाल होता है, और एक बंदे के लिए जो इस्तेमाल होगा वो तो सिंगुलर होता है ना। तो इसलिए हु यहाँ पर पर्सन की वजह से सिंगुलर बन गया, और जब सिंगुलर बन गया तो स्पीक्स में ऑटोमेटिक एस आना है। क्लियर? तो बहरहाल, आई लाइक द पीपल या आई लाइक दोस पीपल हु स्पीक इंग्लिश, में उन लोगों को पसंद करता हूँ जो इंग्लिश बोलते हैं। अब इसमें सेंटेंस बनाइए आप कम से कम 5-7। ये स्पीक है ना, स्पीक इंग्लिश, इसको पूरे को बदल दीजिए आप। ये आई लाइक द पीपल या दोस पीपल हु, ये तो रहने देना, बाकी को बदल दो। अब सेंटेंस बनाओ, आप बोल के बनाना। मैं उन लोगों को पसंद करता हूँ जो खेलते हैं। आई लाइक द पीपल हु प्ले, मैं उन लोगों को पसंद करता हूँ जो क्रिकेट खेलते हैं। आई लाइक द पीपल हु प्ले क्रिकेट, मैं उन लोगों को पसंद करता हूँ जो सच बोलते हैं। आई लाइक द पीपल हु स्पीक ट्रूथ या हु टेल ट्रूथ, मैं उन लोगों को पसंद करता हूँ जो नमाज पढ़ते हैं। आई लाइक द पीपल हु परफॉर्म सलाह या नमाज, मैं उन लोगों को पसंद करता हूँ जो मुझे पसंद करते हैं। आई लाइक द पीपल हु लाइक मी, आई लाइक द पीपल हु लाइक मी, मैं उन लोगों को पसंद करता हूँ जो मुझे पसंद करते हैं। इसी पैटर्न की बात चल रही है भाई साहब अभी। मैं उन लोगों को पसंद करता हूँ जो बिरयानी खाते हैं, तो आई लाइक द पीपल हु ईट बिरयानी। समझ में आया? तो बहरहाल इस तरीके से आप अपने सेंटेंस में इसका इस्तेमाल कर सकते, जितने चाहो उतने सेंटेंस बना लो। अच्छा, ये जो नीचे है, यहाँ आपको एक बंदे के बारे में बताना है कि मैं उस शख्स को पसंद करता हूँ जो इंग्लिश बोलता है, तो आई लाइक द पर्सन हु स्पीक्स इंग्लिश। मैं उस शख्स को पसंद करता हूँ जो अरबिक बोलता है। आई लाइक द पर्सन हु स्पीक्स अरबिक।
मैं उस शख्स को पसंद करता हूं जो बिरयानी खाता है। आई लाइक द पर्सन हु ईट्स बिरयानी। मैं उस शख्स को पसंद करता हूं जो सेंटेंस लिखता है। आई लाइक द पर्सन हु राइट्स सेंटेंसेस। समझ में आया? इस तरीके से जितने चाहो इतने सेंटेंस बना सकते हो। हु के बारे में मैंने दोनों बातें आपको बता दी हैं। ठीक है, एक बात तो ये बताई कि हु जब सेंटेंस के शुरू ही में आएगा, यानी सेंटेंस स्टार्ट ही हु से हो रहा हो, तो फिर वहां हु हमेशा सिंगुलर ही यूज होता है। जैसे हु कम्स, हु स्पीक्स, हु ड्रिंक्स वाटर, हु प्लेज क्रिकेट। ठीक है, सब सेंटेंस के शुरू ही में हु आ रहा है। और अगर ये हु सेंटेंस के बीच में आएगा तो फिर इसके दो चेहरे हैं। एक चेहरा है सिंगुलर वाला और दूसरा है प्लूरल वाला। तो अगर हु से पहले कोई वर्ड हो और वो प्लूरल हो तो फिर हु प्लूरल बन जाता है, जैसे कि पहले वाले एग्जांपल में पीपल, चूंकि यहाँ पर प्लूरल है इसलिए हु भी ऑटोमेटिक प्लूरल बन गया। नीचे वाले सेंटेंस में हु बीच में आ रहा है लेकिन इससे पहले द पर्सन एक वर्ड यूज हो रहा है, तो द पर्सन ये सिंगुलर है, एक किसी शख्स को बोलते हैं, तो यहाँ पर हु भी ऑटोमेटिक सिंगुलर ही बन जाएगा, इसलिए यहाँ पर एस भी आ रहा है, ऊपर वाले में एस नहीं आ रहा है। क्लियर? वो पढ़ा ना आपने? The person you are trying to reach is unable to take your call at the moment. Please try again later. तो वहां पर भी the person you are trying to reach is आ रहा है, इसका मतलब है कि the person वो सिंगुलर यूज हो रहा है। अब देखिए, ये जो सेंटेंसेस सारे आपने बनाए हैं, सवाल क्या था? व्हाट काइंड ऑफ पीपल डू यू लाइक? आप किस तरह के लोगों को पसंद करते हो? ठीक है, अब देखिए ये जो आपने जवाब दिया है, ये दिया है हाँ में। आप ना में भी जवाब दे सकते हो, नहीं में दे सकते हो। किस तरीके से दे सकते हैं भाई? जी, इसको और छोटा कर दें जरा। हम्म, देखिएगा, सवाल है व्हाट काइंड ऑफ पीपल डू यू लाइक? आप किस तरह के लोगों को पसंद करते हो? जवाब आया आई लाइक द पीपल या आई लाइक दोज पीपल, दोनों सही है, कुछ भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो है आई लाइक द पीपल हु स्पीक इंग्लिश, मैं उन लोगों को पसंद करता हूँ जो इंग्लिश बोलते हैं। अब मुझे ये कहना है कि मैं उन लोगों को पसंद नहीं करता हूँ जो इंग्लिश बोलते हैं, तो फॉर एग्जाम्पल मैं सेंटेंस बना सकता हूँ। आई डोंट लाइक द पीपल हु स्पीक इंग्लिश। ठीक है मेरे भाई, तो आई डोंट लाइक मैं पसंद नहीं करता हूँ द पीपल उन लोगों को हु स्पीक इंग्लिश जो इंग्लिश बोलते हैं। इस पैटर्न पे सेंटेंस बनाइए जरा कई सारे। मैं उन लोगों को पसंद नहीं करता हूँ जो उर्दू बोलते हैं। आई डोंट लाइक द पीपल हु स्पीक उर्दू। मैं उन लोगों को पसंद नहीं करता हूँ जो झूठ बोलते हैं। तो आई डोंट लाइक द पीपल हु टेल अ लाई या हु लाई। आपका है ना झूठ बोलना, लाई ले लेन आ गया होगा शायद। मैं उन लोगों को पसंद नहीं करता हूँ जो क्रिकेट खेलते हैं। आई डोंट लाइक द पीपल हु प्ले क्रिकेट। मैं उन लोगों को पसंद नहीं करता हूँ जो ज्यादा बोलते हैं। आई डोंट लाइक द पीपल हु स्पीक टू मच या वेरी मच, हु स्पीक वेरी मच। मैं उन लोगों को पसंद नहीं करता हूँ जो बिरयानी खाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं, ये वाला सेंटेंस बना ही रहा हूँ बस मैं, लेकिन बनाना जी नहीं कर रहा मेरा भी। आई डोंट लाइक द पीपल हु ईट बिरयानी, जो बिरयानी खाते हैं, या हु लाइक बिरयानी, जो बिरयानी पसंद करते हैं। अब देखिएगा, ये जो मैंने सेंटेंस बनाया है आपके सामने, आई डोंट लाइक द पीपल हु स्पीक इंग्लिश, मैं उन लोगों को पसंद नहीं करता हूं जो इंग्लिश बोलते हैं। देखिए इस सेंटेंस में आप ये वाला जो पोर्शन है इधर, हु स्पीक इंग्लिश, जो इंग्लिश बोलते हैं, इसको नेगेटिव भी बना सकते हो। इसको आप नेगेटिव भी बना सकते हो, डोंट लगा दीजिए, नेगेटिव बन जाएगा। मसलन आपको ये कहना है कि मैं उन लोगों को पसंद नहीं करता हूं जो इंग्लिश नहीं बोलते हैं, तो आप सेंटेंस बनाएंगे आई डोंट लाइक द पीपल हु, अब यहाँ डोंट लगा दीजिए।
हु डोंट स्पीक इंग्लिश। ठीक है मेरे भाई। तो आई डोंट लाइक, मैं पसंद नहीं करता हूँ, द पीपल, उन लोगों को, हु, जो डोंट स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश नहीं बोलते। अब मुझे ये कहना है, अब इस वाले पैटर्न पे सेंटेंस बना लो दो चार भाई साहब। मैं उन लोगों को पसंद नहीं करता हूँ जो अरबिक नहीं बोलते हैं। देखो आप लोग अगर बोलोगे ना मेरे साथ फायदे में रहोगे, इसलिए बोला करो आप। ठीक है, भले ही मैंने आप लोगों के जो माइक्स हैं वो सब म्यूट कर रखा है सबको। ठीक है, लेकिन आप बोला करिए, आपका फायदा रहेगा उसमें। ठीक है, जहन बोलने से चीजें जहन में सेट होती है दोस्त, इसलिए बोला कीजिए, ट्राई टू स्पीक। मैं उन लोगों को पसंद नहीं करता हूँ जो अरबिक नहीं बोलते हैं। आई डोंट लाइक द पीपल हु डोंट स्पीक अरबिक। मैं उन लोगों को पसंद नहीं करता हूँ जो क्रिकेट नहीं खेलते हैं। आई डोंट लाइक द पीपल हु डोंट प्ले क्रिकेट। मैं उन लोगों को पसंद नहीं करता हूँ जो मुझे पसंद नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट लाइक द पीपल हु डोंट लाइक मी, हु डोंट लाइक मी। अब देखिए, यहां पर ये वाला जो आपने ऊपर सेंटेंस बनाया था दिखा है आपको, आई लाइक द पर्सन हु स्पीक्स इंग्लिश। मैं उस शख्स को पसंद करता हूं जो इंग्लिश बोलता है। अब इस सेंटेंस को आपको अगर नेगेटिव बनाना है तो नेगेटिव बना सकते हैं। आई लाइक को नेगेटिव बनाने के लिए तो कोई मसला ही नहीं है। अरे बड़े भाई, तो आई लाइक इसको नेगेटिव बनाने के लिए तो डोंट यूज कर लीजिए। आप कह सकते हैं क्या, आई डोंट लाइक, मैं पसंद नहीं करता हूं। आई डोंट लाइक, मैं पसंद नहीं करता हूं किसको भाई, द पर्सन, उस शख्स को, हु स्पीक्स इंग्लिश, जो इंग्लिश बोलता है। ठीक है, ये वाला सेंटेंस था ना, तो यहाँ पर आपने आई डोंट लाइक लगा लिया। इस पे एक सेंटेंस बना लीजिए यहाँ पर डोंट लगाकर, मैं उस शख्स को पसंद नहीं करता हूँ जो क्रिकेट खेलता है। आई डोंट लाइक द पर्सन हु प्लेज क्रिकेट। अब देखिए, ये जो सेंटेंस है हु स्पीक्स इंग्लिश, ये जो पोर्शन है इस सेंटेंस का, इसको नेगेटिव बनाऊं अगर मैं, तो मसलन मैं यूं कहूंगा कि आई डोंट लाइक, मैं पसंद नहीं करता हूं, द पर्सन, उस शख्स को, हु, जो इंग्लिश नहीं बोलता है, हु डजंट स्पीक इंग्लिश। अब ये जो एस है ये यहां से खत्म हो जाएगा, वो पुरानी वाली बात है बस। ठीक है, पैटर्न में किस तरह यूज करना है ये बताया आप। तो आई डोंट लाइक, मैं पसंद नहीं करता हूँ, द पर्सन, उस शख्स को, हु, जो डजंट स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश नहीं बोलता है। इस पर कोई सेंटेंस बना लीजिए। मैं उस शख्स को पसंद नहीं करता हूं जो अरबिक नहीं बोलता है। आई डोंट लाइक द पर्सन हु डजंट स्पीक अरबिक। मैं उस शख्स को पसंद नहीं करता हूं जो सच नहीं बोलता है। आई डोंट लाइक द पर्सन हु डजंट टेल ट्रूथ, हु डजंट टेल ट्रूथ। अगली बात, मैं उस शख्स को पसंद नहीं करता हूं जो कुरान की तिलावत नहीं करता है। आई डोंट लाइक द पर्सन हु डजंट रीड द होली कुरान, या फिर रिसाइट द होली कुरान। रिसाइट एक खूबसूरत वर्ड है, रीड भी बोल सकते हो। हु डजंट रीड द होली कुरान या रिसाइट द होली कुरान। समझ में आया? तो एक पैटर्न था, ये आपको समझाना था। मुझे उम्मीद है यकीनन आपको ये समझ में आ ही गया होगा। किसी को कोई डाउट कंफ्यूजन हो तो लिख लेना, बाद में मालूम करिएगा। नेक्स्ट, एक पैटर्न बड़ा गजब, अरे वाह भाई, क्या जोरदार है भाई साहब। देखिएगा, पैटर्न है दवे। ये जो दवे लिखा हुआ है ना ऊपर, अरे अफर्मेटिव बनेगा तो इंट्रागेटिव खुद बना सकते हो बाबू, कुछ नहीं रखा उसमें। डू यू लाइक द पीपल हु स्पीक इंग्लिश, डू यू लाइक द पीपल हु स्पीक इंग्लिश, क्या तुम उन लोगों को पसंद करते हो जो इंग्लिश बोलते हैं। डोंट यू लाइक, क्या तुम पसंद नहीं करते हो द पीपल हु स्पीक इंग्लिश, जो लोग इंग्लिश बोलते हैं। मतलब कुछ नहीं, जब अफर्मेटिव समझ में, असल में आप तो माशाल्लाह इतने तो खुद कर लोगे आप। ठीक है, अब हर चीज में आपको अगर उसका वो भी बताऊं तो वो फिर आपके लिए क्या रहेगा ना बाबू।
तो इसलिए इतना खुद करिए, है ना, सवाल वगैरह बना लीजिए, कुछ नहीं रखा डू यू तो लगाना। चलिए देखिए, दवे, इसके ट्रांसलेशन कई सारे हैं, जरा जहन में रखना। दवे का पहला ट्रांसलेशन और पहला तर्जुमा, जिस तरीके से, इसके साथ यू और लगा देता हूं ताकि अच्छा हो जाए, और दवे यू, इसका ट्रांसलेशन है, अब वो आपकी नेटवर्क प्रॉब्लम है सना। दवे यू का ट्रांसलेशन है, पहला, जिस तरीके से आप, जिस तरीके से आप। दूसरा ट्रांसलेशन है, जिस तरह से आप, जिस तरह से आप। तीसरा ट्रांसलेशन है, जिस अंदाज से आप। तो तीन ट्रांसलेशन याद रखिएगा। पहला है द वे यू, जिस तरीके से आप। दूसरा, जिस तरह से आप। तीसरा, जिस अंदाज से आप। तो बहरहाल ये सब ट्रांसलेशन इसी के हैं जो दवे के। अब देखिए इसमें सेंटेंस कितने गजब बनने जा रहे हैं। जिस तरीके से आप बोलते हो, द वे यू स्पीक, मैं भी बोलता हूं। आई ऑल्सो स्पीक, मैं भी बोलता हूँ। भी के लिए एक अलग वर्ड टू भी इस्तेमाल होता है, TOO, टू, ये भी होता है। बहरहाल, तो जिस तरीके से आप बोलते हो, जिस अंदाज से आप बोलते हो, या जैसे आप बोलते हो, सारे ट्रांसलेशन दवे का। तो जिस तरह से आप बोलते हो, द वे यू स्पीक, मैं भी बोलता हूँ, आई ऑल्सो स्पीक। अब कुछ नहीं करना है, इसको चेंज करना है और इसको करना है। देखो फटाफट, जिस तरह से आप लिखते हो मैं भी लिखता हूँ। द वे यू राइट, आई ऑल्सो राइट। जिस तरह से तुम खेलते हो मैं भी खेलता हूँ। द वे यू प्ले, आई ऑल्सो प्ले। जिस तरह से आप लिखते हो मैं भी लिखता हूँ। द वे यू राइट, आई ऑल्सो राइट। जिस तरह से आप खाते हो मैं भी खाता हूँ। द वे यू ईट, आई ऑल्सो ईट। समझ में आया? जितने चाहो इतने सेंटेंस इस पैटर्न पर आप बना सकते हैं। अब देखिए, जिस तरह से आप बोलते हो, द वे यू स्पीक, आई ऑल्सो स्पीक, मैं भी बोलता हूँ। लेकिन अगर आपको सेंटेंस ये बनाना है कि जिस तरीके से आप बोलते हो मैं नहीं बोलता हूँ, तो मैं नहीं बोलता हूँ के लिए आप सेंटेंस यहां से बना लीजिए। आप कहेंगे आई डोंट स्पीक, आई डोंट स्पीक, मैं नहीं बोलता हूँ। तो जिस तरह से आप बोलते हो मैं नहीं बोलता हूँ। द वे यू स्पीक, आई डोंट स्पीक। इस पे, इस पैटर्न पे सेंटेंस बनाइए चार पांच। जिस तरह तुम खेलते हो मैं नहीं खेलता हूँ। द वे यू प्ले, आई डोंट प्ले। जिस तरह तुम लिखते हो मैं नहीं लिखता हूँ। द वे यू राइट, आई डोंट राइट। जिस तरह से तुम खाना बनाते हो मैं नहीं बनाता हूँ। द वे यू कुक फूड, आई डोंट कुक। जिस तरह तुम सेंटेंस बनाते हो मैं नहीं बनाता हूँ। द वे यू राइट सेंटेंसेस, आई डोंट राइट, मैं नहीं बनाता हूँ। समझ में आ रहा है? तो इसमें जितने चाहो इतने सेंटेंसेस आप इसमें बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, जिस तरह तुम बोलते हो, आई ऑल्सो स्पीक, मैं भी बोलता हूँ। तो आपने नेगेटिव बनाने के लिए आई डोंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरह तुम बोलते हो मैं नहीं बोलता हूँ, ये आपने सेंटेंस बना लिया, ठीक है। अब देखिएगा, आपको इस पैटर्न को यूज करना है सिंगुलर के अंदाज में, ठीक है। तो सिंगुलर वाले अंदाज में अगर आपको यूज करना है तो आप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह मेरी अम्मी लिखती हैं, आपकी अम्मी भी लिखती हैं, फॉर एग्जाम्पल। या जिस तरह आपकी अम्मी लिखती है मेरी अम्मी भी लिखती हैं। मुझे अगर ये सेंटेंस बनाना हो तो मैं फिर सेंटेंस बनाऊंगा। इसको जरा थोड़ा सा वो कर देते हैं,
अब देखिए, द वे योर मदर राइट्स, द वे योर मदर राइट्स, मेरी अम्मी भी लिखती हैं, माई मदर ऑल्सो राइट्स। ठीक है मेरे भाई, ये सिंगुलर वाला पैटर्न है, सिंगुलर वाला अंदाज है। तो द वे योर मदर, योर मदर की जगह आप कोई भी सिंगुलर नाउन रख सकते हैं भाई साहब, ए टू जेड। ठीक है, यहाँ पर भी माई मदर की जगह जो नीचे आया हुआ है, यहाँ पर कोई भी सिंगुलर नेम रख सकते हो आप, कोई भी। अब देखिए, जिस तरह से ये जिस अंदाज से मेरी अम्मी लिखती हैं, या सॉरी आपकी अम्मी लिखती हैं, मेरी अम्मी भी लिखती हैं, तो द वे योर मदर राइट्स, माई मदर ऑल्सो राइट्स। इस पैटर्न पे सेंटेंस बनाया जरा तीन चार। जिस अंदाज से आपकी अम्मी बिरयानी बनाती हैं, मेरी अम्मी भी बनाती हैं, तो द वे योर मदर कुक्स बिरयानी, माई मदर ऑल्सो कुक्स। जिस तरह से, हाँ ये सब क्या है, हाँ जिस तरह से आपका भाई लिखता है, मेरा भाई भी लिखता है, द वे योर ब्रदर राइट्स, माई ब्रदर ऑल्सो राइट्स। इस पैटर्न पे सेंटेंस एक दो और बनाई ब्रदर को यूज करके। जिस तरह मेरा भाई, जिस तरह आपका भाई क्रिकेट खेलता है, मेरा भाई भी खेलता है, द वे योर ब्रदर प्लेज क्रिकेट, माई ब्रदर ऑल्सो प्लेज। समझ में आ रहा है जी? इस पैटर्न पे एक दो सेंटेंस और बनाइए। अब देखो, यहाँ मैं एक काम ये करता हूँ कि योर मदर की जगह भी कोई नेम ले लेते हैं और माई मदर की जगह भी ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे सामने बच्चे नजर आ रहे हैं, जुनैरा नजर आ रही हैं और आयशा नजर आ रही हैं। तो यहाँ मैं जुनैरा का जेड बना देता हूँ और यहाँ आयशा का ए बना देता हूँ। ठीक है, तो मुझे ये कहना कि जिस तरीके से या जिस अंदाज से जुनैरा लिखती हैं, आयशा भी लिखती हैं, तो सेंटेंस बन जाएगा, द वे जुनैरा राइट्स, आयशा ऑल्सो राइट्स, आयशा भी लिखती। इस पैटर्न पे एक दो सेंटेंस और। जिस तरीके से या जिस अंदाज से जुनैरा बिरयानी बनाती हैं, आयशा भी बनाती हैं, द वे जुनैरा कुक्स बिरयानी, आयशा ऑल्सो कुक्स। ठीक है मेरे भाई, इस तरीके से आप यूज कर सकते हो जितने चाहो इतने। अच्छा देखिए, यहाँ पर सेंटेंस असल क्या है? असल सेंटेंस जो हमने लिखा है वो ये है, द वे योर मदर राइट्स, माई मदर ऑल्सो राइट्स। ठीक है, यही सेंटेंस असल लिखा गया है। बाकी जो सेंटेंस है इसी पैटर्न पे वो बनाए गए हैं। अब देखिए, ये वाला जो नीचे वाला पैटर्न है, इसको मुझे अगर नेगेटिव बनाना हो, मसलन मुझे ये कहना है कि जिस तरीके से आपकी अम्मी लिखती हैं, मेरी अम्मी नहीं लिखती हैं। जिस तरह से आपकी अम्मी लिखती हैं, मेरी अम्मी जान नहीं लिखती हैं। द वे योर मदर राइट्स, माई मदर, अब ये ऑल्सो का तो कोई सीन ही नहीं रहेगा। माई मदर डजंट आ जाएगा इसकी जगह, ऑल्सो की जगह क्या आ जाएगा मेरे दोस्त? डजंट आ जाएगा। माई मदर डजंट राइट्स में जो एस है वो भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि जाहिर है डज और डजंट आ जाता है, तो जो एस आता है और ई एस वो सब खत्म हो जाता है। ठीक है, अब देखिए जरा सेंटेंस बनाए इस पे जरा बढ़िया से। जिस तरह से आपकी अम्मी लिखती हैं, मेरी अम्मी नहीं लिखती। द वे योर मदर राइट्स, माई मदर डजंट राइट।
मेरी अम्मी नहीं लेती हैं। जिस तरह से आपकी अम्मी खाना बनाती हैं, मेरी अम्मी नहीं बनाती हैं। द वे योर मदर कुक्स फूड, माई मदर डजंट कुक। जिस तरीके से या जिस तरह से आपकी अम्मी चाय बनाती हैं, मेरी अम्मी नहीं बनाती। द वे योर मदर कुक्स टी, माई मदर डजंट कुक। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से आप जितने चाहो इतने सेंटेंस इस पैटर्न को इस्तेमाल करके आप बना सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर माई मदर की जगह उसी फिर बच्ची को जुनैरा को ले लीजिए। यहाँ पर ए बनाया था आयशा को, उसको ले लीजिए। अब मुझे सेंटेंस ये बनाना है कि जिस तरीके से जुनैरा बिरयानी बनाती हैं, आयशा नहीं बनाती हैं। तो द वे जुनैरा कुक्स बिरयानी, आयशा डजंट कुक। जिस तरीके से जुनैरा अरबिक बोलती हैं, आयशा नहीं बोलती है। द वे जुनैरा स्पीक्स अरबिक, आयशा डजंट स्पीक। समझ में आ रहा है? इस तरीके से जितने चाहो इतने सेंटेंस इस पैटर्न को इस्तेमाल करके आप बना सकते हैं। ठीक है, एक पैटर्न छोटा सा और देख लीजिए बस। मैं बोलता हूँ, आई स्पीक। मैं बोलता हूँ, आई स्पीक। आपकी तरह। लाइक यू। आई स्पीक मैं बोलता हूँ, लाइक यू आपके तरह का ट्रांसलेशन किसका हो रहा है? लाइक। मैं बोलता हूँ जुनैरा की तरह, आई स्पीक लाइक जुनैरा। मैं बोलता हूँ रिजवान की तरह, आई स्पीक लाइक रिजवान। मैं बोलता हूँ अब्दुल बारी की तरह, आई स्पीक लाइक अब्दुल बारी। जिसकी तरह उस लाइक के बाद ले आओ। मैं जकरिया सर की तरह बोलता हूँ, फॉर एग्जाम्पल आई स्पीक लाइक जकरिया सर। मैं आपकी तरह नहीं बोलता हूँ, आई डोंट स्पीक लाइक यू। मैं अफशीन की तरह नहीं बोलता हूँ, आई डोंट स्पीक लाइक अफशीन। एक बच्ची का नाम है, बैठी मेरे सामने। मैं अलीजा की तरह नहीं बोलता हूँ, आई डोंट स्पीक लाइक अलीजा। मैं जकरिया सर की तरह नहीं बोलता हूँ, आई डोंट स्पीक लाइक जकरिया सर। क्या तुम मेरी तरह बोलते हो? डू यू स्पीक लाइक मी? क्या तुम मेरी तरह बोलते हो? अच्छा, क्या तुम बोलते हो डू यू स्पीक मेरी तरह लाइक मी? डू यू स्पीक लाइक मी, क्या तुम मेरी तरह बोलते हो? वांट का वर्ड यूज कर लो। क्या तुम बोलना चाहते हो? डू यू वांट टू स्पीक? क्या तुम मेरी तरह बोलना चाहते हो? डू यू वांट टू स्पीक लाइक मी? मैं आपकी तरह बोलना चाहता हूं, आई वांट टू स्पीक लाइक यू। मैं आपकी तरह बनना चाहता हूं। वो जो याद कराया आपको, बी वाज वर बीन। आई वांट टू बिकम लाइक यू, आई वांट टू बी लाइक यू। बताया था ना आपको। बी, मैं आपकी तरह बनना चाहता हूँ, आई वांट टू बी लाइक यू, आई वांट टू बिकम लाइक यू। क्या तुम मेरी तरह बनना चाहते हो? डू यू वांट टू बिकम लाइक मी या डू यू वांट टू बी लाइक मी? जी जी जी, मैं आपकी तरह बनना चाहता हूँ। यस, एब्सोल्युटली, आई वांट टू बी लाइक यू या आई वांट टू बिकम लाइक यू। समझ में आया? कुछ भी नहीं है। सिंगुलर में यूज करना है। वो बोलता है, तो वो बोलता है के लिए आप क्या लाओगे भाई साहब? वो बोलता है। कुछ भी नहीं सर, वही आएगा जो आता है, और क्या आएगा सर? तो देखिए वो बोलता है तो कुछ भी नहीं है, ही स्पीक्स बन जाएगा भैया। ही ही स्पीक्स, वो बोलता है किसकी तरह भैया? मेरी तरह बोलता है भैया वो। तो लाइक मी, वो मेरी तरह बोलता है। ही स्पीक्स लाइक मी। वो मेरी तरह खाता है, ही ईट्स लाइक मी।
वो मेरी तरह सोचता है, ही थिंक्स लाइक मी। क्या तुम अच्छा, वो आपकी तरह नहीं बोलता है, ही डजंट स्पीक लाइक मी। क्या लग जाएगा, डजंट, ही डजंट स्पीक लाइक मी, वो मेरी तरह नहीं बोलता है। वो आपकी तरह नहीं बोलता है, ही डजंट स्पीक लाइक यू। क्या वो आपकी तरह बोलता है? क्या वो आपकी तरह बोलता है? डज ही स्पीक लाइक यू? क्या वो आपकी तरह लिखता है? डज ही राइट लाइक यू? क्या वो आपकी तरह सोचता है? डज ही थिंक लाइक यू? तो चूंकि ही के साथ डज आता है, तो इसलिए सेंटेंस कैसे बन जाएगा, क्या वो के लिए डज ही, क्या वो। ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं बच्चों? यू हैव 4 मिनट्स। किसी को कुछ पूछना हो, वो बात ऐसी ही जो समझ में नहीं आई हो, तो 4 मिनट्स है आपके पास, जिसका वक्त आ जाएगा आ जाएगा, नहीं आएगा तो व्हाट्सएप जिंदाबाद। बुलाइए भाई। नोट। सलाम वालेकुम सर। जी ब्रदर। सर ये लाइक जो है चाहने में भी आता क्या? हाँ, पसंद करने के माने में भी आता है। इस और एक सवाल, सर, जी जी जी, और देखिए। एक सवाल। हाँ जी। हाँ, बोलो बोलो, बोलो आप बोलो। हु बोल के जो है ना सर, आप पिछले उसमें पढ़ाए थे, ये फर्स्ट जो। जी तो जी, तो हु बोल तो कौन में आता ना सर? जी, सही है, कौन आता है। तो नीचे लिखा हुआ आई डोंट लाइक द पीपल हु स्पीक बोल के। हम्म। हाँ बाबू, मैंने उस वक्त भी बताया था कि हु का जो डब्ल्यू एच फैमिली में मीनिंग है ना, जैसे हु का मीनिंग कौन है, तो ये जी। उस वक्त होता है जब सेंटेंस में वो सवाल बन रहा हो। अच्छा। ठीक है, जब सवाल नहीं बनेगा तो जैसी सिचुएशन होगी, सूरत हाल होगी, वैसे ट्रांसलेशन होगा। ठीक है सर, कोई बात नहीं। ओके, नेक्स्ट। तस्नीम आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी भाई। सर ये पूछना, आपने अभी कहा सेंटेंस बनाना, तो इसमें आपने राइट इस्तेमाल किया, तो मेक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मेक सेंटेंस कर मैं सकते हैं। कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच। जी, अनस आओ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर, जो आपने इस्तेमाल किया था ये सिंगुलर के लिए पर्सन। हम्म। हाँ, आई लाइक द पर्सन। तो सर यहाँ अगर किसी का नाम लेके बताएं कि हम उसे पसंद करते हैं, तो इसमें सवाल नहीं समझ रहा बाबू। सर आपने सिंगुलर के लिए करा था ना पर्सन, हम्म। ऊपर प्लूरल के लिए पीपल बोला था, पीपल। तो ये पर्सन वाला, अगर जैसे मैं सपोज करूँ कि मैं जकरिया सर को पसंद करता हूँ, तो इसमें पर्सन की जगह नाम भी दे सकते हैं क्या? नहीं, मतलब उर्दू बोल के दिखाओ आप, तो उर्दू सर का इसमें सेंटेंस लिखे बनाओ। तीसरे नंबर का आई लाइक द पर्सन वो। सर ये इसमें थोड़ा काट पीट हो रहा है, इसमें आगे का दिख ही नहीं रहा। वो के बाद में क्या हाँ, लिखा हुआ है? हु स्पीक्स इंग्लिश लिख रहा है बाबू। अच्छा। ना, मतलब जो आप पूछने चाह रहे हैं ना बाबू, उर्दू में ही नहीं बोला जाता, उर्दू की दुनिया में ही नहीं है वो लफ्ज। ठीक है, जब हो जाए तो मुझे व्हाट्सअप कर देना, मैं बता दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। हाँ, कोई बात नहीं, एक 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 बच्चे से और पूछ लो बेटे। रिजवान आए, बाकी लोग व्हाट्सएप पे बताइएगा भाई। सर ये हाँ जो भाई। पीपल है, ये तो वाहिद है ना। वाहिद का इस्तेमाल होता है, लेकिन जी जमा बाबू, वो है। जैसे पीपल जो है, कौम है, हैं, कौम कौम इस्तेमाल करते हैं जिस तरीके से वाहिद के लिए अरबी में, ऐसे ही है अरे ना पीपल तो भी। बाबू अरबिक थोड़ी है, ये तो अंग्रेजी है ना। और सर ये बी हाँ, का जो जो बताएं। पीपल है बाबू, ये प्लूरल है, जमा है। ठीक है, लोगों को बोलते हैं अर्रिजाल। अर्रिजाल कव्वामून अला निसा, वो है अर्रिजाल। ठीक है, इसलिए वो हो रहा है। ये चलिए, मैं बी बाकी का जो इस्तेमाल बताना सर। है बाबू। बी और वाला बताना, बी का जो बताए थे आखिर में आप, बी बी का वाला, बताए थे। जी जी। हाँ, वो मतलब मैं आपकी तरह बनना चाहता हूँ, आई वांट टू बिकम लाइक यू, या आई वांट टू बी लाइक यू। आई वांट, मैं चाहता हूँ, टू बी बनना या होना, लाइक यू आपकी तरह। ठीक है बाबू।
चलिए बेहतर है। बाकी रेस्ट ऑफ द पीपल प्लीज ड्रॉप अ मैसेज ऑन माय व्हाट्सएप। अस्सलाम वालेकुम।